हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अल्तमश ARK और आप देख रहे हैं ARK नॉलेज। दोस्तों, इल्यूमिनाटी से रिलेटेड आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी और आपको काफ़ी कुछ पता भी चल गया होगा इस बारे में। तो अब आप ये वीडियो पूरी ध्यान से देखिए और वीडियो को बगैर आगे बढ़ाए बिना स्किप करे पूरी देखें, क्योंकि इल्यूमिनाटी से जुड़ी पूरी जानकारी आपको आज तक नहीं मिली होगी। मगर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का भी ज़रूर बटन दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और ताकि मेरी वीडियो बनाने की सारी मेहनत सफल हो जाए। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, वैसे आजकल हमें बहुत जगह सुनने को मिल रहा है कि इल्यूमिनाटी दज्जाली एजेंडा है। तो कई बड़ी बड़ी हस्तियों का दावा है कि हमने बारीकी से जाना है कि ये केवल लोगों की मदद के लिए इनके ग्रुप दुनिया भर में मदद मुहैया करवाते हैं। उनका ये कहना है, यानी अलग अलग तरीके की बातें सुनने को मिल रही हैं। मगर दोस्तों, आप पूरे यूट्यूब पर भी देखोगे तो आपको इस सीक्रेट सोसाइटी का असली संस्थापक का नाम पता नहीं चलेगा और ना ही वो जगह या सोसाइटी बनी वो पता चलेगी। आप पूरे यूट्यूब पर जितने वीडियो देखोगे तो कोई आपको जर्मनी, तो कोई फ्रांस, तो कोई अमेरिका, मगर सच कुछ और ही है। दोस्तों, ये सोसाइटी जिसे हम इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं, ये केवल कोई एक ग्रुप नहीं है। जी हाँ, इस दज्जाली फितने को कई सीक्रेट सोसाइटी मिलकर चला रही है। जिस मेन तंजीम की हम बात कर रहे हैं, उस असल इल्यूमिनाटी की शुरुआत आज से करीब 300-400 साल पहले की नहीं है, बल्कि यह ईसा पूर्व के ज़माने से चला आ रहा है। और यह अब इतना चलन में इसलिए है क्योंकि इसको आगे बढ़ाने वाले अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो चुके हैं। अब आप पूछेंगे कैसा मकसद, कैसी साजिश? तो दोस्तों, ये जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये तो इस एजेंडे को चलाने वाली काफ़ी सीक्रेट सोसाइटी है, मगर उसमें से 3 काफ़ी मशहूर है। जिसमें से एक पहली सीक्रेट सोसाइटी का नाम है स्कल एंड बोन्स, जिसकी शुरुआत 1832 में एक रईस खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली विलियम रसेल नाम के एक स्टूडेंट ने की थी, जो कि अपनी पढ़ाई करने के लिए जर्मनी गया और बाद में अमेरिका जाकर कई युवाओं को इस सीक्रेट सोसाइटी से जोड़ा। अलेक्जेंडर रॉबिन्स, जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और ऑथर हैं, जिन्होंने इस सीक्रेट सोसाइटी स्कल एंड बोन्स पर कई साल तक रिसर्च करा और उन्होंने 150 से ज़्यादा इनके मेंबर से डायरेक्ट बात करी, तो उन्होंने बताया कि इस सीक्रेट सोसाइटी के लोग खुद को मौत से काफ़ी करीब मानते हैं, इसलिए वो अपने आसपास का माहौल इतना डरावना रखते हैं। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि किसी यूनिवर्सिटी में से इस सीक्रेट सोसाइटी के लिए चुना जाना किसी वरदान से कम नहीं होता किसी स्टूडेंट के लिए। इस सीक्रेट सोसाइटी को केवल वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिन्हें संस्था द्वारा चुना जाता है, और इस सोसाइटी का बस एक ही लक्ष्य है, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर होना। इन सभी सीक्रेट सोसाइटी का अमेरिका में होने की वजह उनका धर्म नहीं, बल्कि इसलिए कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। अगर किसी ने अमेरिका की सत्ता को कंट्रोल कर लिया तो समझो उसने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया। दोस्तों, आपको बताता जाऊं कि 3 सीक्रेट सोसाइटी सबसे ज़्यादा मशहूर है, जिसमें पहली स्कल एंड बोन, दूसरी फ्री मेसन और तीसरी नाइट टेम्पल्स, जो कि इल्यूमिनाटी के साथ साथ क्रिश्चियनिटी से भी जुड़ा है। कौन सा वाला? नाइट टेम्पल्स वाला। बाकी कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो धर्म और इल्यूमिनाटी दोनों को एक साथ मानता हो, मगर सिर्फ नाइट टेम्पल्स ही ऐसा है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं फ्री मेसन पर। फ्री मेसन दोस्तों, इसे इल्यूमिनाटी की जड़ कह सकते हो आप। ये दुनिया में फैली सभी सीक्रेट सोसाइटी में सबसे ताकतवर है। फ्री मेसन आज की तारीख में फ्री मेसन ही है जिसका सिंबल एक आँख का है, जो इल्यूमिनाटी की असल पहचान है। फ्री मेसन के लोगों का खुद मानना है कि ये लोग दुनिया की सबसे ताकतवर पावर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अमेरिका की आज़ादी के बाद वहाँ के डेवलपमेंट में फ्री मेसन की बड़ी भूमिका रही है। आप फ्री मेसन की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी पर उनका एक आँख वाला सिंबल है, जिस पर लिखा है दुनिया के संचालन के लिए नया हुक्म। इस सीक्रेट सोसाइटी का कहना है कि हमारी सोसाइटी दुनिया भर में बेसहारा गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवाती है और उनकी मदद करती है। और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इसने लिखा है कि हम केवल मानवता का संदेश देते हैं, और जो लोग धर्म की जंजीर में जकड़े हुए हैं आज़ादी की तरफ बुलाते हैं। ईसाई मिशनरी अपनी वाली चलाते हैं और धर्म में मौजूद असम अंधविश्वास है। और इस सोसाइटी का मानना है हम केवल विज्ञान के आधार पर चलते हैं, मगर अक्सर सभी जानते हैं कि यह सोसाइटी का और लोगों का मकसद सिर्फ अमेरिकी राजनीति में ऊंचे ओहदे को हासिल करने के लिए किया गया है। और वहीं स्कल एंड बोन्स की सीक्रेट किताब जब लीक हुई तो उसमें इनका मकसद लिखा था, गवर्नमेंट ऑफिस और सीक्रेट एजेंसीज, इंडस्ट्रीज और दूसरी सर्विसेज में अपने लोग बैठाना, ताकि अमेरिकी सरकार की ताकत को खुद की सोसाइटी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, इन सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े कई लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें स्कल एंड बोन्स की लिस्ट में आते हैं विलियम हॉवर्ड टफ्ट, जो कि अमेरिका के 27वें राष्ट्रपति थे। जॉर्ज H.W. बुश अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, और अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति, उनका नाम जॉन कैरी, अमेरिका के 68वें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यह सभी लोग हैं जो राजनीति के और सरकारी ढांचे में ताकतवर ओहदे में रह चुके हैं।
यह तो लिस्ट थी स्कल एंड बोन्स की। अब बात करें फ्री मेसन की, तो जिस पर खून पीने से लेकर शैतान की पूजा तक करने का इल्ज़ाम लगाया है। उसकी लिस्ट में से बाहर आए कुछ नाम हैं: जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, स्वामी विवेकानंद, ऑस्कर विल्डी, हेनरी फोर्ड, रॉथस्चाइल्ड फैमिली। वही परिवार जिसके बारे में मैंने आराम से एक पूरी वीडियो बनाई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। इन सब के अलावा और बहुत सारे अमेरिकी कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के नाम भी शामिल थे। लिस्ट में एक नाम भारत के आदरणीय पुरुष का भी है। मुझे पता है कि इस बात पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि भला कैसे किसी ऐसे शख्स का नाम आ सकता है, मगर दोस्तों ऐसा हुआ था, इसलिए हमें यकीन करना ही पड़ेगा। मगर उनकी उसमें क्या भूमिका थी वो हम नहीं दावे के साथ कह सकते। हो सकता है कि वो अच्छी सोसाइटी समझ कर जुड़े हों और उसमें नाम आ गया हो। बहरहाल ऐसा बहुत सारे नाम सामने आए हैं, नाइट टेम्पल्स में से भी। मगर दोस्तों घूम फिर कर यही सवाल उठता है कि वाकई में ये सब है या फिर कि ये सिर्फ एक अफवाह ही है। तो नहीं दोस्तों, ये सच है पूरी तरह से। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, इल्यूमिनाटी जिससे पूछते हैं उसका नाम है दज्जाल, और अब वो बहुत जल्द आने वाला है हम सभी के बीच में, जिसके लिए पूरी दुनिया में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। यहूदियों ने तो पूरी दुनिया में उसके आने की तैयारी कर ली है। यहूदी धर्म के लोग उसे अपना मसीहा मानते हैं, क्योंकि यहूदियों का कहना है कि बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ईश्वरदूत यानी नबी आए हैं। तो ज़माना है आखिरी में एक और मसीह हमारे लिए आएंगे, और ये ज़माना है आखिरी ही चल रहा है। मगर अब कोई मसीह नहीं आएगा, यह दज्जाल है जो आएगा। ये कैसे इतना ताकतवर होगा, कैसे पूरी दुनिया पर राज करेगा, कौन कौन सी ताकतें इसके हाथ में आएंगी? अगर आप चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इस टॉपिक पर एक और वीडियो बना दूंगा। मगर अभी के लिए इतना काफ़ी कि बहुत जल्द यानी इसी 21वीं यानी 2000 से लेकर 2100 तक से पहले ये दज्जाल हमारे बीच आ जाएगा, और बहुत करीब है वो वक्त, ज़्यादा दूर नहीं है जब ये आने वाला है। और जो लोग कहते हैं कि मुझे इल्यूमिनाटी से ऑफ़र आया है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, इल्यूमिनाटी में शामिल होना कोई आसान काम नहीं है। वो जिसे चाहें इस सीक्रेट सोसाइटी में शामिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो चाहे वो मिलेगा, चाहे दौलत हो, चाहे शोहरत हो। हॉलीवुड में कई हस्तियाँ जिनमें मैडोना, लेडी गागा और मशहूर सिंगर जस्टिन बीबर के नाम शामिल है, और बॉलीवुड में सलमान खान, हनी सिंह और कई हस्तियाँ जिनका नाम आता है। मगर दोस्तों मैंने आपको उन्हीं के नाम बताए हैं जो पक्के तौर पर इल्यूमिनाटी से जुड़े ही हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपको पता होगा सलमान खान का शो बिग बॉस भी इल्यूमिनाटी को बढ़ावा देता है, जिसका सिंबल भी एक आँख का है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का पूरा पैसे से लेकर सारा काम ये सीक्रेट सोसाइटी ही करती है। इतना ही नहीं, हॉलीवुड में भी यह कई फिल्में बनाते हैं जिससे इल्यूमिनाटी को बढ़ावा मिले और एंटरटेनमेंट में तब्दील कर लोगों को गुमराह किया जाता है। दोस्तों आपको शायद ही इस बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा, अभी हाल ही में कुछ वर्षों में इस सीक्रेट सोसाइटी ने बॉलीवुड की हस्तियों को अपनी सोसाइटी में शामिल कर लिया है, जिसके लिए उन्हें मुंह मांगी दौलत और शोहरत दी जा रही है। और कई बॉलीवुड स्टार्स इससे बिल्कुल अनजान हैं, तो कई लालच में आकर इसकी चपेट में आ चुके हैं। अक्सर कई लोग ये सोचते हैं कि भला इल्यूमिनाटी में शामिल होने में बुराई क्या है। तो दोस्तों आपको इस बारे में बताता चलूँ कि इसमें शामिल होने के बाद आपको भले ही मुंह मांगी दौलत और शोहरत का मालिक तो बना दिया जाएगा, मगर आपको अपनी रूह शैतान को यानी दज्जाल को, जिसकी यह लोग पूजा करते हैं, उसे बेचना पड़ेगी। और नंगापन, बेहयाई, सेक्स और दुनिया के सारे बुरे काम आपको अपनी जीवन शैली में शामिल करना होंगे। कुछ लोग तो हैं बड़ी आसानी से कर भी लेते हैं, मगर वो जब आकर फंसते हैं, जब उन्हें अपनी धर्म की किताबों को जलाने के लिए कहा जाता है, तब उन्हें पता चलता है। जी हाँ, आपको वो हर काम करना पड़ेगा जिससे शैतान खुश होता है। और आप सोच रहे हैं कि दौलत और शोहरत लेकर इन सीक्रेट सोसाइटी से वापस या नाता तोड़ दूँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिल्कुल नामुमकिन है दोबारा उनसे नाता तोड़ना। एक बार सीक्रेट सोसाइटी में शामिल होने के बाद वो आपकी सभी जानकारी, ऐसी छोटी से छोटी हरकतों से लेकर बड़े बड़े सीक्रेट का ब्यौरा उनके पास मौजूद होता है, ताकि ग्रुप का कोई मेंबर गद्दारी दिखा दे तो उसकी जानकारी के जरिए उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सके, यानी जानकारी उनके लिए वफादारी रखने के काम आती है। अगर आपको वाकई इस सीक्रेट सोसाइटी में शामिल होना है और उसके पहले कुछ जानकारी आपको जानना है, तो आप इसकी किताब कोडेक्स गिगस को देख सकते हैं। इस किताब को 13वीं सदी में पहली बार लिखा गया था, जिसे 160 गधे की खाल से बनाया गया था। इसमें आपको शैतान यानी दज्जाल और यहूदियों का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा, और आसानी से आप समझ भी जाएंगे कि पूरा किस्सा क्या है इल्यूमिनाटी का। मैं हर चीज़ को इस वीडियो में नहीं बता सकता, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि पहले ही वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो दोस्तों ये थी इल्यूमिनाटी के बारे में पूरी जानकारी, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप और चाहते हैं इस बारे में जानना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं एक और वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इस बारे में।